जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं उसी जोश और जुनून के साथ 10 जीएस एनसीईआरटी का 10 जीएस के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सेशन को और लाइक करना ना भूलें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उपस्थिति के वलय कहाँ उपस्थित होते हैं? उपस्थिति के वलय कहाँ स्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं? पहला ऑप्शन है गला, दूसरा ऑप्शन है कान, तीसरा ऑप्शन है हृदय और चौथा ऑप्शन है अमाशय। तो उपस्थिति के वलय कहाँ स्थित होते हैं? तो वो गले में होते हैं। कहाँ होते हैं? गले में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन 28, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 48। तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। कितनी होती है? यानी 12 जोड़ी। कितना? 12 जोड़ी यानी 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है? किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है कंदूल खलिका संधि, दूसरा ऑप्शन है कब्जा संधि, तीसरा ऑप्शन है खुट्टी संधि और चौथा ऑप्शन है परियाण संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा, किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री घुमाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंदूल खलिका संधि। क्या? कंदूल खलिका संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। तो हड्डी में कौन सा लवण होता है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। हड्डी क्या चीज़ से बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 274, दूसरा ऑप्शन है 206, तीसरा ऑप्शन 214 और चौथा ऑप्शन है 226। तो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डी होती है। कितनी होती है? 206 हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहनी एवं घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? कोहनी और घुटना में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? पहला ऑप्शन है विसर्पी संधि, दूसरा ऑप्शन है दुराद्र संधि, तीसरा ऑप्शन है कब्जा संधि और चौथा ऑप्शन है कंदूल खलिका संधि। तो कोहनी और घुटने में कब्जा संधि पाई जाती है। कौन सी संधि पाई जाती है? कब्जा संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी पैरों में स्थित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी पैरों में स्थित नहीं होती है? पहला ऑप्शन है टिबिया, दूसरा ऑप्शन है पटेला, तीसरा ऑप्शन है टार्सल और चौथा ऑप्शन है कार्पल्स। तो कौन सी हड्डी जो पैर में स्थित नहीं होती है? कार्पल्स। कार्पल्स कहाँ होती है? हाथ में होती है, जो उंगली में। कहाँ? उंगली में। हाथ के उंगली में कार्पल्स होती है। कार्पल्स हड्डी हाथ के उंगली में होती है। टिबिया, पटेला और टार्सल कहाँ होती है? पैर की हड्डी में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधियों के बीच उपस्थित द्रव्य जो संधियों की गति को आसान बनाता है डैश कहलाता है। संधियों के बीच उपस्थित द्रव्य जो संधियों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है? वह सलेशम कहलाता है। क्या कहलाता है? सलेशम कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कंदूल और खलिका संधि कूल्हे में स्थित होती है, दूसरा ऑप्शन है धुराग्र संधि करोटी और ऊपरी जबड़े के बीच स्थित की संधि है। तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। कंदूल और खलिका जो संधि है वो कूल्हे में स्थित रहती है, लेकिन दुराग्र संधि करोटी और ऊपरी जबड़े की संधि स्थित नहीं रहती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ऊपरी जबड़े और सिर के शेष भागों के बीच की संधि क्या कहलाती है? ऊपरी जबड़े और सिर के शेष भागों के बीच की संधि क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है हिज संधि, दूसरा ऑप्शन अचल संधि, तीसरा ऑप्शन दुराध्र संधि और चौथा ऑप्शन कंदुल और कलिका संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा अचल संधि। क्या हो जाएगा? अचल संधि। ऊपरी जबड़े और सिर के शेष भागों के बीच की संधि अचल संधि कहलाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल सुबह 6:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।